है गाइस, आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर का मैगज़ीन उठाए हैं, देखते हैं बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक है डॉरी डेथ, यानी दहेज के कारण मौत। तो ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है गाइस, देखते हैं, ब्रेक करके पढ़ेंगे। विद इन अ स्पेन ऑफ 24 आवर्स, उसके बाद कॉमा है, 3 यंग वुमेन डाइड इन केरला, उसके बाद स्टॉप, इसके बाद कॉमा है, एलिजिडली ड्यू टू डॉरी रिलेटेड हरासमेंट स्पार्किंग आउटरीच। ये देखिए फुल स्टॉप है ना, यहाँ देखते हैं। विद इन अ स्पेन ऑफ 24 आवर्स। विद इन माने होता है के अंदर, स्पेन माने होता है, अ स्पेन ऑफ माने होता है के मुद्दत में, यानी 24 घंटे की मुद्दत के अंदर 3 यानी 3 यंग वोमेन, 3 जवान औरत डाइड मर गई इन केरला, केरला में। समझ आ गया? ये भी कॉमा है, बात अभी यहीं तक खत्म नहीं है। तो कॉमा के बाद जो वर्ड आते हैं तो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है उससे पहले वाले की। तो इससे पहले वाले की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अलेजली ऐसा बयान आया है, अलेजली ऐसा बयान करते हुए। ये कौन? क्योंकि न्यूज़पेपर वाला अपने ऊपर कोई भार नहीं लेता है, वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालता है कि ऐसा बयान सुनने में आया है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अलेजली ऐसा बयान किया गया है ड्यू टू डॉरी, डॉरी की वजह से, रिलेटेड हरासमेंट स्पार्किंग आउटरीच, स्पार्किंग हरासमेंट स्पार्किंग आउटरीच की वजह से, आउटरीच की ताल्लुक से, रिलेटेड में मुताल्लिक, ताल्लुक से, इससे ताल्लुक रखते हुए। रिलेटेड को आप दूसरे मीनिंग में कह सकते हैं अबाउट, समझे कि नहीं। तो इसके बारे में, किसके बारे में, किसके ताल्लुक से, हरासमेंट स्पार्किंग आउटरीच के मुताल्लिक ये बात सुनने में आया है कि 3 आदमी, 3 जवान औरत जो है मर गई, ठीक है। अब अगर इसका तर्जमा देखना चाहें, ये एक टर्म है लेकिन इसका तर्जमा भी होता है हरासमेंट मन होता है परेशानी, हरासमेंट होता है परेशान करना, टू हरास मन होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, ठीक है। तो हरासमेंट उसी से एक नाउन है। स्पार्किंग मन होता है चिंगारी, आग वगैरह, यानी आउटरीच मन होता है गुस्सा, गम, यानी आग बगोला गुस्सा। ये तर्जमा होगा आग बगोले वाले गुस्से की तंगी के मुतालिक, मतलब डॉरी की वजह से जो है 3 यंग वुमेन मर गई। अब कौन कौन था वो बताएं यहाँ से, ठीक है। विस्मया 24 इन पिक हु वाज फाउंड डेड इन कोल्लम में विस्मया जो 24 का मतलब क्या है, 24 साल की उम्र थी। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा कि विस्मया वाज 24 ईयर्स ओल्ड, वो नहीं लिख रहा इतना, लेकिन वो इशारा कर दे रहा है 24 से कि ये 24 ईयर्स की लड़की थी, समझी कि नहीं। तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा है कि विस्मया वाज 24 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ऐसा था, हकीकत वर्ड ये है, लेकिन इसको छोटे में लिखा गया है विस्मया 24 विस्मया जो है 24 का है। इन पिक जो पिक्चर में है, पिक्चर में कौन है, ये लड़की जो है पिक्चर में है, तो ये 24 ईयर्स की है ना। हु वाज फाउंड जो पाया गया, हु माने हु रिलेटिव नाउन है, जानते हैं। वाज फाउंड जो पाया गया, डेड मरा हुआ, इन कोल्लम में। तो वाज फाउंड क्या था, वाज फाउंड ये है कि पेसिव वॉइस है, ठीक है, पेसिव वॉइस इंडेफिनिट है कि पाया गया, यानी ये लड़की पाई गई। विस्मया वाज फाउंड, विस्मया पाया गया, डेथ मरा हुआ, इन कॉलम। हैड टेक्सटेड हर फैमिली, अपने फैमिली को उन्होंने मैसेज करके बता दिया था, लिख करके बता दिया था, अबाउट बीइंग हरास्ड कि उन्हें परेशान किया जा रहा था, फॉर डॉरी, डॉरी के मुतालिक, डॉरी के लिए, दहेज कि तुम्हारे घर वालों ने डॉरी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया उसके ससुराल वालों ने, डॉरी की वजह से वो जान दे दी, समझे कि नहीं। तो इस तरह का मामला था। सुचित्रा ये दूसरी लड़की है, 19 यानी 19 ईयर की थी। सुचित्रा कितनी उम्र की थी, 19 ईयर की थी। वॉज फाउंड जो पाया गया, हैंगिंग लटकते हुए, इन हर लॉज होम अपने ससुराल में, इन वेलिकुनम इज ए नाउन ऑफ प्लेस। ये क्या है, एक प्लेस का नाउन है, एक प्लेस का नेम है। इट इज द नेम ऑफ प्लेस, एक प्लेस का नाम है। तो वेलिकुलम में
क्या बोलते हैं, सुचित्रा जो 19 साल की थी, वो फांसी लगाते हुए, अपने ससुराल में फांसी लगाते हुए पाई गई, ठीक है। एंड अर्चना, और अर्चना जो है 24 यानी 24 साल की ये भी थी, इस्कम्ड टू बोले तो नजर हो जाना यानी शिकार हो जाना, टू बर्न जलने का, इन त्रिवेंद्रमपुरम में जलकर मरने में 24 साल की अर्चना जो है शिकार हो गई। तो इस्कम्ड टू मतलब होता है मतलब किसी चीज का नजर हो जाना। अब मैं आपको कुछ सिखा, फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है विद इन अ स्पेन ऑफ, विद इन अ स्पेन ऑफ, मतलब के मुद्दत के अंदर, के मुद्दत के अंदर, विद इन स्पेन ऑफ का मतलब कि इतना मुद्दत जो दिया जाता है उसी के अंदर ऐसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विद इन स्पेन ऑफ, समझे कि नहीं? अब जैसे बोलते हैं कि मुझे 4 घंटे के अंदर एक बुक खत्म करनी है ना, तो कैसे लिखेंगे आई हैव टू कंप्लीट अ बुक, एक बुक को खत्म करनी है कितने में? विद इन अ स्पेन ऑफ 4 आवर्स, यानी 4 घंटे के अंदर ही खत्म करनी है। 4 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगा। क्यों? इसके अंदर तो ये एक टाइम को मतलब जो है मखसूस कर देता है, एलोकेट कर देता है, ठीक है। इस टाइम को जो है उसमें एलोकेट कर देता है कि इतने ही टाइम के अंदर आपको कुछ करना हो, तो उसको बोलते हैं विद इन अ स्पेन ऑफ। आप अपने स्पीकिंग में यूज करते हैं, कर सकते हैं इसको, और हम लोग करते भी हैं, लेकिन ये बहुत कम आता है, रेयर आता है, ठीक है। ये अभी नया चल रहा है न्यूज़पेपर में, ठीक है। दूसरा है क्या कि डू टू क्या होता है आपको ये बता देता हूँ। डू टू माने होता है की वजह से, डू टू माने की वजह से, ठीक है। जैसे हम बोले मैं आपकी वजह से हार गया, आई लॉस्ट ड्यू टू यू, मैं आपकी वजह से क्या हुआ, हार गया हूँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ, हाँ, जैसे मैं काम की वजह से थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। या फैटिग एक लफ्ज़ आता है जो प्रोफेशनली मतलब जॉब वगैरह जहाँ वर्क प्लेस होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, फैटिग, तो वो असल में टायर्ड ही है, समझे कि ना। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ड्यू टू वर्क लोड की वजह से, यानी के सबब से, की वजह से, के कारण से, है ना, समझ में आ गया ना। तीसरा एक वर्ड और है, क्या था? बीइंग हरास्ड। तो बीइंग हरास्ड क्या है? बीइंग हरास्ड एक्चुअली पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस है। पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस क्या होता है? जैसे मुझे बुलाया जा रहा था, तो मुझे बुलाया जा रहा था, ये एक सेंटेंस है। अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं आई, मुझे, एम कॉलिंग, आई एम बीइंग हमेशा लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है। ये स्ट्रक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है बीइंग लगता है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कॉल्ड क्या है? कॉल का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है? आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा था, तो इसी की जगह पे वॉज कर दिया, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा था। तो इसी तरह आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। और इसमें कुछ है, इन लॉज होम, ससुराल, इन लॉ मन होता है ससुराल, जो मतलब शादी करने के बाद जब रिलेटिव होता है तो उसको इन लॉ, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाएंगे, तो उसका मतलब है क्या बोलते हैं, ससुराल का। अब यहाँ पर होम लगा देंगे, इसका मतलब है ससुराल का घर। तो ससुराल का घर मतलब ससुराल में, है ना। तो ससुराल में क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ससुराल में, ठीक है, ससुराल में, राइट। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर समझ में आया तो। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, बिकॉज दैट इज़ वाज स्पेसिफाइड फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन
any query. Okay, bye bye.